हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं आप लोगों के। तो उसी से रिलेटेड आज हम एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं, किस तरीके से जो है आप 45 डेज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपीएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, जिसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। यदि आप चाहते हैं क्लासेस देखना तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए, तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी रहने वाली हैं। आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया है एमपीएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए, तो जो पोस्ट रहेंगी वो 131 पोस्ट के लिए जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है आप लोगों के लिए, मेल और फीमेल दोनों की ही सीट्स मिलाकर टोटल इतनी सीट्स रहने वाली हैं। तो आप लोगों को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है एमपीएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का, वो थोड़ा टफ आता है। इसमें थोड़ा रिसर्च मैनेजमेंट साइकेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड डेट की यदि बात करें एग्ज़ाम की, तो 17 जून 2023 जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है कि 17 जून 2023 से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जैक्ट डेट तो ये नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट हम मान के चल सकते हैं कि 17 जून 2023 से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसके आसपास आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आप लोगों को मिल जाएगी एडमिट कार्ड में। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दें कि एग्ज़ाम जो होता है, जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है इसके पहले, तो जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 2 पैटर्न में डिवाइड होता है। यहाँ पर जो आपके नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड या इसे आप टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस बोल सकते हैं, 75 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं ये आप लोगों के नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। फिर उसके बाद जो आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 25 मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ पर टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 75 मार्क्स के आपके नर्सिंग से रिलेटेड और 25 मार्क्स के आपके लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आप लोगों का मेन आप लोगों का जो टारगेट रहना चाहिए वो आप लोगों का रहना चाहिए थ्योरी कंप्लीट करने का। तो जो थ्योरी है उसे आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, ओनली 45 डेज़ आप लोगों के पास रह गए हैं। आप लोगों को करना क्या है कि जो थ्योरी है उसे आप लोगों को पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करनी है। जो एमपीएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया है, आपको उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आपको कवर कर लेना है। उन्हें हम आपको अभी एक बार और रिवाइज करा देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक बार देख सकते हैं कि सिलेबस में जो टॉपिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वैसे हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक सिलेबस से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस नहीं देखा है अभी तक, तो उन लोगों को एक बार और हम बता देते हैं कि ये वाला जो सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस है एमपीएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सिलेबस दिया गया है। आपको अपनी पूरी थ्योरी की प्रिपरेशन इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, आपको अलग हटके इससे कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं आपको सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करने हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यदि आप लोगों को दिया गया है, तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यहाँ पर जितने टॉपिक्स दिए हैं इन्हें आप कवर कर लीजिए। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक भी उठा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो जो आप लोगों को इन सिलेबस में दिए हैं। इसके ऐसा नहीं है कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी उठा रहे हो तो आप पूरी एनाटॉमी पढ़ने लग जाएं। सिर्फ इसमें जो जो सिस्टम दिए हैं आपको सिर्फ उन्हें ही कवर करना है। न्यूट्रिशनल एंड बायोकेमिस्ट्री में जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया है, कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिया है, रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दिया है। तो आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर जो है अपनी स्टडी को फोकस करना है। और यहाँ पर जो मेन जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मेन क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। इन टॉपिक्स से जो है क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। इसमें आप लोगों को मार्क्स गेन करने में प्रॉब्लम होती है।
बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो ये वाले जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपने बहुत बार पढ़े हुए रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस तो फिर भी आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग रिसर्च और मैनेजमेंट एंड नर्सिंग सर्विसेज एंड सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो हैं ये कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो इसमें जो जो टॉपिक दिए हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को या तो आप टेक्स्ट बुक उठा लीजिए या आपको जो भी बुक सही लगती है आप उसके अकॉर्डिंग, आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक्स आप कवर करके ही अपने एग्ज़ाम की स्टडी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे फोकस करना है। भी जो 2021 और 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे तो वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन बच्चों ने जो मेन जो टॉपिक्स थे इन्हें पढ़ा ही नहीं था, इसलिए पेपर जो थे वो उनको टफ लग रहे थे। लोगों को मेन फोकस इन सब्जेक्ट्स पर करना रहेगा। यहाँ पर आप सारे जो भी टॉपिक दिए गए हैं या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा या आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो आप लोग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, फर्स्ट तो आप लोग थ्योरी आप लोगों को जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है। पर टारगेट पॉइंट रहेगा वो रहेगा MCQs को सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन अगर आपने MCQ ही सॉल्व नहीं किए हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगी। तो यदि आप पहले थ्योरी कवर कर रहे हैं, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स हैं आपने उन्हें स्टडी कर लिया, तो अब आपका नेक्स्ट फोकस रहेगा MCQs को सॉल्व करने का। तो आप लोगों को पहले जो थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक हैं उन्हें पढ़ लीजिए, उसके बाद उन्हीं से रिलेटेड MCQs को सॉल्व करिए। एटलीस्ट आप लोगों को एक दिन में, अभी 45 डेज़ हैं तो कम से कम अभी आप लोग एटलीस्ट एक दिन में 200 के समथिंग MCQs तो सॉल्व करिए ही। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को MCQs सॉल्व करना है, जो आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद अगर बुक रेफरेंस देखी जाए तो बुक रेफरेंस हम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है ये आप इजीली अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर इजीली क्लिक करके आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, जिसमें आपको दोनों ही टेक्निकल ट्रेड और जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस 25 प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की जो ये बुक है इसे भी आप परचेज करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहते हैं MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए, तो हमारा जो एप्लीकेशन है सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप इजीली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करके आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।